होंगे तंदुरुस्त और ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग जो है फिजिक्स के दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे अध्याय जिसका नाम गॉस थ्योरम से आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं पूरी व्याख्या के साथ, पूरी जोश और उमंग के साथ। तो आप में एनर्जी आ जाए इसलिए एक बार जो लाइक ठोक दो ताकि जो है आपको पढ़ने में और हमें जो है पढ़ाने में बहुत मज़ा आए और एग्जामिनेशन में आप मुस्कुराते हुए निकलें। तो चलिए बातों को बिना विलम्ब करते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या रहा? तो सबसे पहला सवाल ये रहा और पहला सवाल में आपको लिखा गया विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। तो ये भाई आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, तो हम फार्मूला बता देते हैं। विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र और डॉट क्षेत्रफल होता है। डॉट क्षेत्रफल होता है, विद्युतीय क्षेत्र डॉट क्षेत्रफल होता है। और इसमें से जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं इसका हर एक प्रकार का वीडियो हमारे फेसबुक और यूट्यूब दोनों चैनल पर जो है डाला गया है। आप वहां से देख के बेहतर समझ सकते हैं इसका बीमा क्या होता है। और यदि हम यहाँ पे बीमा निकाल भी देते हैं तो आप पे सुख, थोड़ा सा शांति मिलेगी, थोड़ा सा जो है आपको आराम मिलेगा, लेकिन क्षणिक सुख है, वह परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख के लिए आप एक बार देख लें, 25 से 30 मिनट आप देखेंगे तो आपका सारा हिस्सा जो है, आपका सारा कन्फ्यूजन आपके गायब हो जाएंगे, है ना। आपके एग्जामिनेशन में 4 से 5 अंक के सवाल यहाँ से आपको एसआई मात्रा का बीमा से ही रहते हैं। इसलिए आप जिंदगी के 5 मिनट 5 अंक के लिए आप कुछ समय तो आप दे ही सकते हैं ना, और उतना नहीं दे सकते हैं तो आलसी वाले के तो कुछ कहना ही नहीं है। तो हमने ये बता दिया, फिर वहाँ से आप निकाल लीजिए। और जैसा कि शायद हमें याद आ रहा है, तो हमें याद आ रहा है कि इसका विमीय सूत्र यह होता है, और बाकी आप निकाल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अरे ब्लाइंड हो गया। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। चलिए, निम्न में कौन गॉस प्रमेय है, तो गॉस प्रमेय को समझाने की क्या आवश्यकता है, तो गॉस का थ्योरम ही है। तो गॉस का थ्योरम ये भी है, गॉस का थ्योरम ये भी है। तो ये दोनों ना मार के हम एगो मार देंगे, सी आपको दोनों बन जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। समतल चादर पर क्या होता है, तो चलो भाई ये तो सिद्ध आपके क्लास में भी सिद्ध किया गया होगा। हम वैसे सवालों को चुने हैं ना जो आपको एग्जामिनेशन में हिट करे। अब कहे कि जी बता रहे हैं टिक मारते जा रहे हैं, तो हाँ आपको अब सीखने की उम्र नहीं है, अब आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सीखने का समय गुजर चुका है, अब फोकस कीजिए कि कौन बात को हम ध्यान दें कि एग्जामिनेशन में सवाल हिट करें। और नहीं तो पढ़े ले तो साल 2 साल 12 साल से आप 14 साल से 15 साल 20 साल से आप पढ़ ही रहे थे, तो उसका क्या मतलब है। तो हमने बार बार कहा है कि आप जो है सब घड़ी जो है भर थरिया का इंतज़ार मत कीजिए, कभी कभी जो है कम में भी काम चलाया कीजिए, और वही आपका बहुत अच्छा हैबिट रहेगा, है ना। तो बिल्कुल आप क्रीम पर ध्यान दें। और बाकी चीज़ें पढ़ना है तो उसका ऑलरेडी हम क्लास बना चुके हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी आपका क्लास है, ऑफलाइन भी, उसको बहुत बेहतर तरीक़ा से, और आप जहाँ भी पढ़ते होंगे आपके टीचर ने आपको बताया होगा। लेकिन हम यहाँ पे हिट कर रहे हैं वैसे सवालों को जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे तो ये आवे ना तो इससे संबंधित आवे। कारण कि हमने बार बार बोला है कि इतनी अथाह पड़ी हुई सवालें हैं कि कितना क्या आप याद करेंगे, आपका ये उम्र आ रही है, आपका मेमोरिया छोटा पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि किस दिशा में कितनी मेहनत करनी है ये हमें पता होनी चाहिए, और उसी दिशा में कितनी मेहनत करनी है उसी को लेकर हम यहाँ पर बार बार आते हैं आपके लिए। चलिए, तो अगला सवाल ये रहा, निम्न में सत्य है, तो निम्न में क्या सत्य है, तो निम्न में सत्य है, तो निम्न में तो ये सत्य है, ओरिजिनल यही है। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको यहाँ ले जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और इसको यहाँ लाएंगे तो भागल मतलब सब हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल याद करने वाली बातें थे। किसी गोले पर 10 माइक्रो कूलम है तो उसकी सतह पर फ्लक्स क्या होंगे, तो सतह पर फ्लक्स क्या होंगे, तो देखो इसमें से जो है आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं यदि आपको बनाने नहीं आती है तो। कैसे कि सबसे पहले इतना आवेश दिया गया है और इसमें से चुनना है, तो ये जो है ये तो एप्सिलॉन नोट का है। चलिए अगला सवाल है, फ्लक्स का मान हो सकता है, तो फ्लक्स का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब हो सकता है, सब हो जाएगा। कैसे, तो आप जानते होंगे कि फाई का फार्मूला ईडीएस होता है, फाई का फार्मूला ईडीएस कॉस थीटा होता है,
और cos थीटा का मान धनात्मक भी होता है, cos थीटा का मान ऋणात्मक भी होता है, cos थीटा का मान शून्य भी होता है। और जब cos पर निर्भर कर रहा है तो इसका मान धनात्मक भी आएगा, ऋणात्मक भी आएगा, शून्य आएगा, सब आएंगे। बहुत बढ़िया सवाल रहा। किसी बॉक्स के पृष्ठ पर कुल आवेश इतना है तो उसके अंदर आवेश की गणना करें। उसके अंदर कितना आवेश है, तो इसको भी ऑप्शन से चुन सकते हैं। ये और ये दोनों जो है, ये और ये दोनों नहीं, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। ये जो आपका ये जो है, एक बात तो कन्फर्म है कि ये जो है एप्सिलॉन नोट का मान है और ये कांस्टेंट है। अभी दोनों में थोड़ी सी मेहनत करनी है कि ये दोनों में क्या होगा। तो ये दोनों में क्या होगा, तो इतना कूलम आवेश है, इतना फ्लक्स है, तो आवेश का मान क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होता है। तो क्यू बराबर फाई गुना एप्सिलॉन नोट हो जाएंगे, और फाई गुना एप्सिलॉन नोट। फाई का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12, और इसका मान इतना दिया गया है। सॉरी, ये जो है फाई का मान दिया गया है ना, ये फाई का मान है। तो फाई का मान आपको दिया गया है 8.85 10 के पावर 3, 10 का और कितना 3, और एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 हो गया। चलो अब बनाने की आवश्यकता भी नहीं, तब तो इसे समझ में आ गया। क्या कि जी कैसे, तो किसी में पाई नहीं दिख रहा है तो पाई वाला नहीं होगा, तो कन्फर्म ही होगा। और बाकी जो है इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा, दोनों रख के गुना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जो है उस पर पड़े रहेंगे कि हमसे नहीं बनता रहा। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, माइंड को एक्टिव रखो, आप बहुत बेहतर करके आएंगे। अगला है इतना वोल्टमीटर समरूप विद्युतीय क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र दिया गया है और इस क्षेत्र का मान है कि 2I + 6J और -10K, ये जो है आपका इसका मान है। और इतना क्षेत्रफल है, मतलब ये एरिया का मान है, और 2I - 10J एरिया का मान है, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, एरिया का मान है। पूछ रहा है आपका कि फ्लक्स कितना होता है। फाई बराबर E.A होता है। E डॉट क्या होता है, A। तो E के मान रखेंगे, तो E के मान, थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, चलिए E के मान रखेंगे तो 2I + 6J -10K ये हो जाएगा, और डॉट ई तो ई का मान हुआ, और ये का मान 2I - 10J होगा। और हम लोग जानते हैं कि डॉट वाले गुना में आई से वैल्यू देता है, जे से वैल्यू देता है, और के से वैल्यू देता है, और बाकी किसी के साथ वो वैल्यू नहीं लगाता है। तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला 2 दूना 4 हो जाएगा, और आई गुना 1 हो जाएगा, और जे से देगा तो जे से देगा तो -6 गुना 1 हो जाएगा, और 6 गुना 1 तो -2 हो जाएगा। फ्लक्स के मान 2 है क्या, 2 तो इसमें नदारत हो गया, और 2 नदारत हो गया तो क्या होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, 14 होना चाहिए, लेकिन 14 आएगा कैसे, तो हाँ 14 आ जाएगा। 14 थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गया है, कि जे के जगह पर आप के कर लीजिए, जे के जगह पर क्या कर लीजिए, के, इसके जगह पर आप के कर लीजिए तो सही हो जाएगा, के कर लें तो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि समान के साथ ही वैल्यू लगाता है, तो समान के साथ वैल्यू लगाता है तो क्या हो जाएगा बोलो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुना 1, और के तो -I- तो माइनस प्लस 10 गुना 1 तो 10 4 14। थोड़ा सा टाइप करने वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे के होना चाहिए, ध्यान सवाल में सुधार लेंगे, थोड़ा सा के होना चाहिए, तब हो जाएगा 14। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लाजवाब सवाल रहा, थोड़ा कन्फ्यूज किया लेकिन लाजवाब सवाल था। चलिए अगला सवाल पूछा है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व तथा विपरीत प्रकृति के आवेश रखने वाले 2 समतल चादरों के बीच विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। अरे वाह, क्या लॉजिकल सवाल डाला है भाई साहब ने, क्या लॉजिकल सवाल है। इसको हम लोग देखें तो बोलता है 2 समतल चादर है, चलो एगो चादर ये रह गया, और एगो चादर ये रहेगा, दोनों पर समान मान विपरीत प्रकृति के आवेश है, इस पर प्लस 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 है,
और इस पर माइनस 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 माइनस, दोनों पर समान है। और चाहे तो प्लस रहे या माइनस रहे, ये का फार्मूला तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा तो ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ई माइनस वाला का हो जाएगा। अब कहता है कि चादरों के बीच में बताइए, बीच में बताइए, यहाँ पर बताइए। अब जब यहाँ पर निकालेंगे तो आपको थोड़ा बता दें कि विद्युतीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, सदिश राशि होने के कारण जो है आपका जो है दिशा पर भी निर्भर करता है ना। तो दिशा पर निर्भर करेगा तो क्या हो जाएगा, तो दिशा पर निर्भर करेगा तो ये प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है, यानी दोनों एक दिशा में जा रहा है। दोनों एक दिशा में जाएगा तो जुटेंगे, दोनों एक दिशा में जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा। और दोनों एक दिशा में जाएगा तो जुटेगा, तो क्या होगा, तो जुटेगा तो यह हो जाएगा कि दोनों आपस में जुटेगा तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आज जोड़ सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 2 खत्म, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट तो है ही नहीं रे भैया, तो क्या होना चाहिए, तो इसको हटा दो। आज के सवाल में 2 गलती निकल गया। चलिए, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, इस तरह से आप इसको सही मारेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको देख पाए, और बहुत बेहतर सवालों का हमने कलेक्शन किया। अगर जो आपको देख के बढ़िया लगा होगा, समझ में आई होगी, भली बात ही आपको लगा होगा, तो ऐसे सवाल ही आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। और आपके लिए प्रतिदिन हम मेहनत करते हैं, इसके लिए एक अंगूठा तो बनता है, बस एक लाइक कर दो। चलिए, उसके बाद धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद।